Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब बाज हमारी कौम के बच्चों को यह कह के गुमराह किया जाता है कि मामून मुहिब अहले बैत नहीं। हारून के दो बेटे अमीन और मामून, एक ही मां का ताल्लुक अरब से था, एक ही मां का ताल्लुक अजम से था। दोनों भाइयों में आपस में हुकूमत के लिए लड़ाई और जंग भी हुई थी। मामून ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा फेल सरजद मुझसे हो जिससे दुनिया मेरी तरफ राग़िब हो, मुसलमान मेरी तरफ ज्यादा आए। वो चाहता था कि हम पे इल्जाम है कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। मेरे बाप पे सबसे बड़ा इल्जाम यह रहा कि इसने नबी के बेटे को एक तवील अरसा कैद में रखा, लिहाजा मैं इस इल्जाम को धोऊं, मैं इमाम को वली अहदी दूं, रिश्ता दूं, ताकि इमाम के साथ ताल्लुक पैदा करके अपने सियासी मकासद हासिल कर सकूं। यह मोहब्बत की अलामत नहीं थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए यह सारा खेल खेला गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पैगाम दे दिया, इमाम मदीना से निकल पड़े। अगर मैं सफर पढ़ूंगा तो मेरा ख्याल है मुझे 1 घंटा चाहिए सिर्फ नेशापुर पहुंचने के लिए, कि मदीना से इमाम निकल के जब नेशापुर तक आते हैं तो कौन कौन से वाकयात रूनुमा होते हैं। मैं बिल्कुल करीब से आके यहीं पे आपको नतीजा देने लगा। इमाम पहुंच जाते हैं, जब इमाम पहुंचते हैं तो इमाम को एक तख्त पे, एक मसनद पे बिठाया जाता है। ममून ने एक बहुत आलिशान दावत का बंदोबस्त किया, लोगों का रश है, दरबार भरा हुआ है। ममून ने कहा कि हम आपकी बैयत करवाना चाहते हैं। इमाम तख्त पे बैठ के मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया चलो बैयत का सिलसिला शुरू करो। ममून ने लोगों को लाइन में कितार में खड़ा कर दिया कि अब तुमने बारी बारी जाना है और इमाम के हाथ पे बैयत करनी है। इमाम तख्त पे अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ममून ने कहा कि मालिक, लोग बैयत करने के लिए तैयार हैं, फरजंदे रसूल आप बैयत करवा क्यों नहीं रहे? इमाम ने कहा कैसे बैयत करवानी है? उसने कहा आप हाथ बढ़ाएं ताकि ये आपके हाथ में बैयत करें। इमाम ने ममून का चेहरा देखा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी की आगे यूं नहीं करती। जरा पहला हमला देखिएगा, पहला ही हमला, पहला हमला अभी यूं तख्त पे बिठाया है, पहला हमला हुकूमत पे इमाम ने क्या किया। जरा इमाम की जंग करने का अंदाज देखना। इमाम ने फरमाया ये बैयत कब से शुरू हुई है? अल्लाह की हुज्जत तो ऐसे बैयत नहीं करवाती, खुदा की बैयत तो ऐसे होती है। अगर मैं ऐसे बैयत करूंगा तो लोग आके मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे तो हुज्जत का हाथ तो नीचे आ जाएगा। मामून ने अब अपनी सबकी महसूस होते हुए, शर्मिंदगी महसूस होते हुए फौरन देख के कहने लगा, आप तो फरजंदे रसूल, आपने फौरन पहला ही ऐब निकाल दिया। ये कैसे हो सकता है? बैत ही करनी है ना, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। इमाम ने कहा तू कुरान की हदूद को तोड़ रहा है। उसने कहा कहां कुरान की आयत में लिखा है कि बैत ऐसे होती है? इमाम ने कहा अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। ये बैयत का जो सिलसिला, बिस्मिल्लाह से, ये जो बैयत का सिलसिला है ये खिलाफत वालों का है। इसका आगाज सकीफे से हुआ था। वोट ऐसा ही मांगा जाता है ना, हलफ ऐसे दिया जाता है। मांगने और देने के फर्क को खिलाफत और इमामत कहते हैं। समझे नहीं आप बात को? सरों से गुजार दिया आपने बात। ऐसे मांगा जाता है, ऐसे दिया जाता है। ये सकीफा का तरीका है, ये गदीर का तरीका है। नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान ऐसे नहीं किया था, अली की इमामत का ऐलान ऐसे किया था। मुल्तान में आज तक जुमला ज़ाया ना हुआ मेरे लफ्ज का कत्ल न करना। सकीफा में खिलाफत वाले बैत ऐसे करवाते रहे, गदीर में इमामत वाले बैत ऐसे करवाते रहे। अब हम तुझे बताएं कि हम अलम पे हाथ क्यों लगाते हैं? ताकि गली से मुनकर भी गुजरे उसे पता चल जाए। ये जो तरीका है ये तरीका इमामत का नहीं। बिस्मिल्लाह से इमामत का तरीका ये है, हुज्जत ऐसे बैत करवाती है।
ایسے نہیں کرواتے، اس لیے تو علم پہ ہاتھ ہے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے۔ الیکشن کے دن میں آئے نا اور امیدوار گلیوں میں ووٹ مانگنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، ہر دروازے پہ ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہوتی ہے، ایک دروازہ دستک دینے سے پہلے بھی یوں اوپر دیکھتے ہیں۔ امیدوار پیپلز پارٹی کا ہے، جھنڈا مسلم لیگ کا لگا ہوا، دروازے پہ دستک دے گا؟ وہ دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے جب جھنڈا ہی لگا دیا ہے نا، اب انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے، اب ان کو ہم لالچ بھی دینا، انہوں نے نہیں بکنا۔ ہم کہہ بھی نہ کہ ہم سڑک بنا دیں گے، سولنگ لگا دیں گے، آپ کا بچہ سرکاری ملازم کروا دیں گے، انہوں نے نہیں ماننا۔ اب یہ جھنڈا لگا چکے ہیں، اب یہ اعلان کر چکے ہیں، اس لیے ہم بھی چھت پہ غازی کا علم لگا لیتے ہیں کہ منکر چپ کر کے گلی بدل جائے کہ یہ سقیفے والا گھر نہیں، یہ غدیر والا گھر۔ بسم اللہ کرو۔ دشمن رکتا ہی نہیں دروازے۔ اب تو تھوڑے سلسلے تبدیل ہو گئے، ایک دور میں تھوڑے عرصہ پہلے بڑا سلسلہ چلتا تھا، ہر دروازے پہ دستک ہونی، چند مولانا ہوتے تھے، حضور شام کو ذرا مسجد میں آئیے گا، تھوڑی اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، مدنی کی باتیں۔ بادشاہ حسین کی قسم ہے، میں نے وہ ٹولہ بھی علم والے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے نہیں دیکھا۔